नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छा बच्चों, देखो आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये, क्या बोलते हैं हम इसे? क्या आपने कभी इसे देखा है? बिल्कुल, आप तो बहुत होशियार हैं। इसे हम कहते हैं तितली यानी बटरफ्लाई, है ना। आप सभी ने इसको देखा होगा। अलग अलग कलर की, रंगों की होती हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की होती हैं, है ना। अच्छा, तो आपको पता होगा कि बटरफ्लाई को, तितली को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इसे फूल बहुत पसंद है क्योंकि ये फूलों का रस पीती है ना। जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, और जब इसे भूख लगती है तो ये फूलों का रस पीती है और उसे ही पीकर अपनी भूख शांत करती है। अब बात हुई है फूलों की, तो ज़रा हम देख लेते हैं कि अब बताइए ये क्या है, ये किसकी तस्वीर है? आप तो कह रहे हैं कि गुलाब का फूल है। अच्छा, ऐसा कब होता है फूल? अभी फूल बंद है, ये खिला तो नहीं है, तो क्या हम इसे अभी भी फूल कहेंगे? शाबाश बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे? अभी हम इसे कहेंगे कली, है ना। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बर्ड, ठीक है। और जब फूल खिलने से पहले वो एक कली होती है, उसके बाद वो खिलकर फूल बनता है, ठीक है। पहले कली होती है, फिर बाद में खिलकर फूल बनता है, ठीक है। खिलकर या छिटक कर एक ही बात है। और ये तितली और कली की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि हम अब पढ़ेंगे अपने पाठ 8 तितली और कली में, कि उनकी कैसे दोस्ती हुई। तितली ने कली को क्या क्या कहा और फिर कली ने क्या किया, उन्होंने क्या क्या बातें की, सभी हमारी किताब की पाठ 8 में अच्छे से दिया हुआ है। छोटी सी कविता हम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम पाठ 8 तितली और कली करेंगे हमारी पुस्तक का, हमारी किताब का, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इनके बीच में क्या बातें हुई। तो पहले पाठ का नाम देख लेते हैं। पाठ का नाम है तितली और कली, और ये एक कविता है। चलिए एक एक करके हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। एक हरी डाल है जिस पर कली लगी हुई है। कली को आपने समझा, फूल बनने से पहले जो बंद होता है फूल, उसे कली कहा जाता है, ठीक है। हरी डाल पर लगी हुई थी, डाल आपको दिख रही है, जिसको कि हम ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम डाल को? ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पौधा होता है, उसका एक तना होता है, पहले जड़ होती है, जड़ से तना निकलता है जिस पर वो पूरा पौधा टिका रहता है, और आगे बढ़ के वही डाल में बदल जाते हैं जिसमें कि पत्तियां लगी होती हैं। तो उसी डाल पर एक छोटी सी कली लगी हुई थी, जो कि नन्ही मतलब छोटी, और कैसी थी वो? सुंदर थी। तितली ने उससे आकर बोला, तुम बहुत भली लगती हो। भली मतलब बहुत ही अच्छी लगती हो, सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, ठीक है। उसके आगे क्या बात हुई, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं कविता की। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, है ना। अब जो तितली है वो इस कली के पास आकर बोल रही है कि तुम बहुत सुंदर लगी मुझे, और अब तुम क्या करो, जाग जाओ, है ना। और किस लिए जागो? तुम आंखें खोलो, जागो, जैसे आप सो जाते हो फिर आंखें खुलती है तो उठ जाते हो, है ना। तो वैसे ही जो तितली है वो इस कली को अभी सोया हुआ बता रही है, क्योंकि वो अभी बंद है और उसे खिलने के लिए कह रही है। और क्या बोल रही है कि तुम्हारी जो महक है, जो तुम्हारी खुशबू है, जो क्या है, तुम्हारी खुशबू है, वो गली गली महक रही है, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है तुम में से, ठीक है।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। कलियों में खुशबू आती है। आपको पता है जब भी आप किसी बगीचे में जाओ, अपने घर के आसपास देखो, जहाँ पर आपने प्लांट्स रखे हैं जिनमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो आप पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनकी खुशबू आपको थोड़ी दूरी पर भी सुनाई दे आप आराम से महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब तितली ने बोला कि भाई तुम आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो और तुम्हारी जो खुशबू है वो गली गली महकेगी। जैसे हम रहते हैं, हमारे आसपास गलियां होती हैं, वो कहते हैं इसी तरीके से हर जहाँ जहाँ तुम जाओगी वहाँ तुम्हारी खुशबू महकेगी। अब ये सब बातें कौन सुन रहा है? क्योंकि कली तो अभी बंद है, वो अभी कुछ नहीं बोल सकती, तो वो सब सुन रही है। और वो उसने क्या करा? कली छिटक कर खिली रंगीली, वो छिटक कर खिल गई। मैंने दिखाया था ना, छिटक कर खिली मतलब खिलना। ठीक है, पूरा फैल जाना, जब उसकी पंखुड़ियाँ पूरी खुल गई। कली छिटक कर खिली रंगीली क्यों खिल गई? तुरंत खेल की सुनकर बात, क्योंकि तितली ने कहा था ना कि तुम जागो और हमारे साथ खेलो, है ना। तो ये बात सुनी जब कली ने, तो कली खिल गई और खेलने की बात को सुनकर वो खिल गई और क्या करने लगी? साथ हवा के लगी भागने, हवा के साथ भागने लगी। ये सारे आपस में दोस्त हैं, यानी बहुत तेज़। हवा के साथ भागने का मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि बहुत तेज़ भागना। ठीक है, तो बहुत तेज़ भागने लगी कली जैसी वो फूल बनी। और तितली ने देखा, अरे वाह, मेरे दोस्त तो फूल बन गई, और वो उसके पीछे उसको छूने चली। तो आपको पता है कि तितली और कली कौन सा खेल खेल रहे थे? क्योंकि तितली कली को पकड़ रही थी और कली जो थी वो फूल बन चुकी है और वो भाग रही थी। वो कौन सा खेल खेल रहे हैं जिसमें तितली पकड़ रही है कली को? हाँ, इसे हम कहते हैं, जब एक इंसान भागता है दूसरा उसे पकड़ता है, जब हम ये खेल खेलते हैं उसे बोलते हैं पकड़म पकड़ाई। आपने ज़रूर खेली होगी, मैंने भी बचपन में बहुत खेली है ना बच्चों। तो पकड़म पकड़ाई हमारा खेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी छोटी सी, और इसकी जो अर्थ थे वो भी हमने इसका जो अर्थ था, भावार्थ, वो भी समझ लिया, और कुछ कठिन शब्द थे वो भी हमने यहाँ पर आपस में समझ लिए हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा, महक का मतलब मैंने बता दिया था आपको, पहले एक बार देखा था। नन्ही मतलब होता है छोटी। ठीक है, नन्ही मतलब छोटी। दूसरा हमारा क्या है? भली मतलब अच्छी लगती है। वो बोलते ना, ये बहुत भली लड़की है, ये बहुत भला इंसान है, भला व्यक्ति है, इसका मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, और उसके बाद डाल मतलब आप बोल सकते हो टहनी, बोल सकते हो ब्रांच, बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में। फिर आगे चलते हैं, हमने अच्छी की बात कर ली, अब आगे चलते हैं। हाँ, संग खेलना मतलब साथ में खेलना। संग में खेलना मतलब क्या होता है बच्चों? साथ खेलना। अब आगे चलते हैं। महक तुम्हारी, महक जो है, महक का मतलब क्या होता है? महक का मतलब होता है खुशबू। क्या होता है महक का मतलब? खुशबू। मैं नीचे लिख रही हूँ इसका अर्थ। अच्छा, अब आगे था कली छिटक कर, छिटकना का मतलब होता है खिलना। ठीक है, छिटकने का मतलब मैं खिलना, खिलकर। छिटक कर मतलब खिलकर। तो थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, छिटक कर मतलब खिलकर। ठीक है, उसके बाद तो सब आसान है। ठीक है बच्चों, तो ये सब शब्दार्थ आप इसको देख के उतार लेंगे अपनी कॉपी में, हिंदी की पुस्तिका में। अब हमारा एक पाठ यहीं ख़त्म हो जाता है। इसका जो भावार्थ हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कविता को हम गाकर कैसे हाव भाव के साथ कैसे गाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज परी, रोल नंबर 23। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है तितली और कली।
का।